नमस्कार। भारत और न्यूजीलैंड की जंग अब हैमिल्टन पहुंच चुकी है, जहां कल सुबह 7:30 बजे चौथे वनडे की जंग होनी है और यह जंग टीम इंडिया को कप्तान कोहली के बगैर जीतनी है। ऐसे में रोहित पर विराट जिम्मेदारी रहने वाली है। कैसे हैमिल्टन में रोहित दिखाएंगे 200 का दम और पिछले मैच से बाहर रहने वाले धोनी कैसे मचाएंगे धूम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। विराट के बाद अब रोहित की बारी। जारी रहेगी टीम इंडिया की जीत से यारी, से फर्क पड़ता नहीं। हैमिल्टन में होगा हिटमैन का हल्ला बो। सुपरमैन धोनी भी धूम मचाने को तैयार। इंडिया के पास मौका, लगेगा जीत का चौका। भारत न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच सुबह 7:30 बजे से हैमिल्टन में खेला जाएगा। इस वक्त 5 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 3-0 से आगे है। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में अब तक 8 में से 7 वनडे मैच टीम इंडिया को जिता चुके हैं, तो T20 में भी 12 में से 11 मैच जीत चुके हैं रोहित शर्मा। विराट छुट्टी पर जा चुके हैं। ऐसे में विराट की जगह युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को आजमाया जाएगा, जो घरेलू क्रिकेट में काफी धमाल मचा चुके हैं और उन्हें अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना दम दिखाने का मौका मिलेगा। तो वहीं वर्ल्ड कप को देखते हुए बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी लय में रखने की कोशिश की जाएगी। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से धोकर रख दिया था, तो दूसरे वनडे में 90 रन की बड़ी जीत दर्ज की थी और फिर तीसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को 7 विकेट से बेदम कर दिया। और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनी सर, सीरीज तो हम जीत चुके हैं, अब बात आती है आर श्रीधर के बयान की, जो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले हम अपने सारे रिजर्व खिलाड़ियों को आजमा लें, ताकि जब वर्ल्ड कप में जाएं तो अचानक से किसी खिलाड़ी को बड़ा मैच खेलना पड़ जाए तो उसे समस्या ना हो। ऐसे में कल का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, किसे मौका मिल सकता है? देखिए, ये बात सुन के, श्रीधर की ये बात सुन के एक्चुअली गेस कर पाना बहुत मुश्किल है कि किस तरह के बैलेंस के साथ जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे तो केवल एक ही चेंज बनता, 2 ही चेंज बनते हैं। एक तो फास्ट बॉलर किसी ना किसी को ट्राई करें, खलील अहमद को ट्राई करें, मोहम्मद सिराज को ट्राई करें, क्योंकि खलील अहमद को इसलिए पहले खिला रहे थे क्योंकि वो लेफ्ट आर्म सीमर हैं और एक वेरिएशन देते हैं बॉलिंग अटैक में, सो उनको ट्राई किया जा सकता है क्योंकि उनको काफ़ी मैचेस दिए गए हैं। जहाँ तक विराट कोहली के जाने का सवाल है, मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी उनकी जगह पर अंदर आएंगे, क्योंकि बातें बहुत हो रही है कि शुभमन गिल को मौका मिलेगा, लेकिन क्या स्कीम ऑफ थिंग्स में है शुभमन गिल की? अगर अच्छा करते हैं तो वर्ल्ड कप की टीम में आप उनको रखेंगे। शुभमन गिल को खिलाते हैं तो फिर आप रायडू को आराम देंगे या दिनेश कार्तिक को आराम देंगे? रायडू को आराम देना मेरे हिसाब से बनता नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से क्रिकेट नहीं खेली थी और अब उन्होंने लय में आना शुरू किया है। सो मेरे हिसाब से उनको क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, उनको मैचेस खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए कोहली भी मान रहे हैं, कोच ने भी कहा है कि नंबर 4 की पोजीशन पर तो रायडू उनके रहने वाले हैं। सो ऐसे में एक जो नंबर 4 वाली समस्या ऐसा लग रहा है कि सुलझ गई थी, फिर लगता है कि नहीं, अभी भी उलझी हुई है, क्योंकि रोहित शर्मा के मुताबिक तो महेंद्र सिंह धोनी नंबर 4 के लिए बेस्ट हैं। अगर धोनी नंबर 4 पर खेलते हैं तो फिर अंबाती रायडू का क्या होगा? वर्ल्ड कप में किस तरह से हमारा बैटिंग ऑर्डर होगा? देखिए, वर्ल्ड कप इस मैच की अगर आप बात करें, अगर तो रोहित खिलाते हैं नंबर 4 पर धोनी को, तो नंबर 3 पर रायडू को बैटिंग करानी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि रायडू को लय जितनी मिल जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपका टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, क्योंकि रायडू के बैट पर अभी भी बॉल उतनी अच्छी तरह से नहीं लग रही जितना कि जब उन्होंने बीच में आराम कर लिया, उससे पहले जब मैचेस खेले थे तो वो टाइम कर रहे थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 चेंजेस जो मेरी समझ में आता है वही बनते हैं। चलिए, कल का मैच टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि रोहित न सिर्फ इस मैच में कप्तानी की विराट जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बल्कि अपने 200वें वनडे को भी यादगार बनाने के लिए वो कल उतरने वाले हैं। हिटमैन की हुंकार, हैमिल्टन में होगा करारा वार, 200 का दम दिखाएंगे रोहित, खत्म होगा शतक का सूखा, क्योंकि हैमिल्टन में रोहित शर्मा अपना 200वां वनडे मैच खेलने उतरेंगे और 200 वनडे खेलने वाले वो भारत के 15वें क्रिकेटर बनेंगे। रोहित अब तक 199 वनडे मैचों में 22 शतक और 48.14 की औसत के साथ 7,799 रन बना चुके हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर न्यूजीलैंड आने तक हर वनडे सीरीज में रोहित शतक जड़ चुके हैं। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे पर भी रोहित ने शतकीय वार किया था और पिछली 10 वनडे सीरीज में 12 शतक जड़ चुके हैं रोहित शर्मा। लेकिन इस सीरीज में अब तक खेले 3 वनडे में रोहित के बल्ले से सिर्फ 2 अर्धशतक ही निकल पाए। हालांकि रोहित इस सीरीज में 53.3 की औसत से 160 रन बना चुके हैं।
मनी सर, कुछ खिलाड़ियों के लिए कप्तानी बोझ होती है, लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कप्तानी को एंजॉय करते हैं और जब वो कप्तानी करते हैं ज्यादा जिम्मेदारी से खेलते हैं और बड़ी इनिंग्स खेलते हैं। और जैसा उनका रिकॉर्ड कहता है, हर सीरीज में 100, इस सीरीज का 100 अभी बाकी है। क्या कल आने वाला है? देखिए, मैं भी उम्मीद कर रहा हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पिछले मैच में ही बन जाएगा, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह से बॉल को टाइम कर रहे थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब उनकी वो कैप्टनसी करते हैं तो वो वाकई जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अदरवाइज जिम्मेदारी के साथ बैटिंग नहीं करते, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है जब उनको कैप्टनसी मिली थी उसके बाद से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, और जब वो कैप्टन नहीं भी होते हैं तो भी वो काफ़ी सहज के साथ खेलते हैं। सो ये उम्मीद की जा सकती है कि रोहित के बैट से सेंचुरी आप देख सकते हैं अगले आने वाले 2 मैचेस में, क्योंकि उनको भी पता है कि विराट कोहली नहीं है तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, और उनको वो जिम्मेदारी लेने से झिझकते नहीं है। ये एक उनकी बड़ी खास बात है। जहाँ तक उनकी कैप्टनसी का सवाल है, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ उनकी कैप्टनसी से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत बढ़िया रहती है। और इसीलिए उनके हमने जब रिकॉर्ड्स देखे, वनडे क्रिकेट में भी केवल एक ही मैच हारा है जब उन्होंने कैप्टनसी की है, T20 क्रिकेट में भी केवल एक ही मैच हारे हैं वो जब उन्होंने कैप्टनसी की है। सो मुझे उनकी कैप्टनसी देख के भी, बैटिंग तो मजा आता ही है, कैप्टनसी का भी जो उनका अंदाज है वो भी देख के बहुत मजा। आपने कैप्टनसी के अंदाज की बात की तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो विराट कोहली कप्तान के तौर पर और रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर क्या फर्क दोनों में देखते हैं? विराट कोहली का मुझे लगता है उतने क्विक नहीं है डिसीजन मेकिंग में जितने कि रोहित शर्मा है, क्योंकि T20 क्रिकेट में भी अगर आप इनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, जब ये मुंबई इंडियंस के लिए कैप्टनसी करते हैं, क्विक डिसीजंस बहुत बढ़िया लेते हैं। और T20 क्रिकेट में तो आपको क्विक डिसीजंस लेने ही, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है। सो प्रोबेबली वो एक्सपीरियंस उनके वनडे कैप्टनसी में भी काम आ रहा है। जहां तक विराट कोहली का सवाल है, मुझे लगता है कि वो थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं उस डिपार्टमेंट में। चलिए, वनडे सीरीज के बाद टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज भी खेलनी है, और इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में 2 नए खिलाड़ियों डेरी मिशेल और ब्लेयर टिकनर को शामिल किया है। न्यूजीलैंड ने विलियमसन की कप्तानी में ही अपनी 14 सदस्यों की T20 टीम का ऐलान किया है। मिशेल और टिकनर को न्यूजीलैंड की घरेलू T20 लीग सुपर स्मैश में दमदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 6 फरवरी से T20 सीरीज शुरू होने वाली है।